राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी की ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम हरियाणा जी के कर रहे हैं। आपको पता ही है कि हम पहले सारे के सारे टॉपिक और सारा के सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के पहले कर चुके हैं, लेकिन अब आपके मन में होगा कि भाई अब हरियाणा जी के क्यों कही जा रही है। तो साथियों, अब हमने जो टॉपिक उठाए हैं वो टॉपिक उठाए हैं साथियों, जो पीछे हमने सारा के सारे पेपर छाने हैं और उसमें क्या बताया गया कि भाई उसमें जो जो टॉपिक जहां से प्रश्न बार बार बन रहे हैं, तो वही टॉपिक उठाकर हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो साथियों, हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम साथ में हमारे जो नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स, उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहे हैं, जिनका जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप अपनी पीडीएफ ले सको भाई। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के प्रमुख किले। किलों के बारे में जो जो प्रश्न पूछा जाता है प्यारे साथियों, वो सारा की सारी बात आज हम कवर करेंगे। और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि भाई कौन सा किला किसने बनवाया है, किसने बनवाया है के बारे में काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। और वो प्रश्न कराएंगे भाई जो अपने एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांस हैं, और पहले भी ये प्रश्न आ चुके हैं भाई। देखिए साथियों, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज करने का मतलब ये है कि भाई एक एक चीज बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपके सामने पेश करी जा रही है। तो आप अपने साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए साथियों। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम की अगर मैं बात करूं तो उस टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों, क्या है? हरियाणा के प्रमुख किले। किलों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है साथियों, कर्ण का किला। सीधी सी बात है भाई, पूछ लेगा कि भाई कर्ण का किला हरियाणा में कड़ा है, तो कड़ा है भाई। तो कर्ण का किला की बात आ जाए भाई, कर्ण का किला कहाँ पर है, तो कहाँ पर होगा? तो कर्ण का किला होगा प्यारे साथियों थानेसर में। कित होगा? थानेसर में होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और थानेसर कित से भाई? तो कित से भाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ पर है भाई? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर है भाई। अगर थानेसर की बात आ जा भाई, थानेसर की बात आ जा तो भाई राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सा हुआ करती थी? तो साथियों, थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती भाई, ये बात आपको याद रखनी है भाई। अब बात आ जाती है भाई राजा हर्षवर्धन की, तो आपने यह बात भी याद रखनी पड़ेगी भाई, चीनी यात्री हिनसांग किसके शासन काल में आया था? तो साथियों, ये बात आपको याद रखना है भाई, हिनसांग है वो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था भाई। हेनसांग भाई चीनी यात्री है भाई, यह बात भी अपन ने याद रखनी है भाई। अब बात आ जाए भाई थानेसर पर, मोहम्मद गजनवी ने भी हमला करा था भाई। तो कद करा था भाई, एक तो आ जाएगा भाई 1009 में। लेकिन यो आक्रमण रहा था इसका, यो सफल नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? सफल नहीं हुआ था भाई यो आक्रमण। तो इस आदमी ने क्या करा भाई, सफलता का तरह एक बार और आक्रमण कर दिया। तो 1014 में इसने फिर तो आक्रमण बोल दिया भाई अपने थानेसर पर भाई। यो सफल रहा भाई, यह बात आपने याद रखनी है। और चक्रा स्वामी की क्या कर गया था भाई, यो मूर्ति भी ले गया था भाई, यह बात आपने याद रखनी है प्यारे साथियों। अब बात आ रही है भाई कर्ण का किला। तो सीधी सी बात है भाई, कर्ण का किला पूछ लेगा ना तो कड़ा हो जाएगा भाई, कुरुक्षेत्र के थानेसर में हो जाएगा। ठीक है, कित हो जाएगा भाई? थानेसर में। लेकिन साथियों, आपने फसान खातर यो पूछ लेगा कि भाई कर्ण झील कहाँ पर है? तो कर्ण झील कित है? कर्ण झील कड़ा है भाई, यह बात आ जा तो अपन क्या कर देना है, तो कर्ण झील के बारे में पूछ लेना है। तो आपने क्या कर देना है भाई, करनाल कर देना है, कर्ण झील। झील इसके पीछे भाई कर्ण का किला है तो भाई थानेसर। लेकिन भाई कर्ण का आगे क्या आ जा भाई, कर्ण का आगे आ जा झील। तो कर्ण झील आ जाना है तो भाई झील, झील आते ही ये देखना है भाई, झील कर्ण झील लय किसका आगे है भाई? करनाल। करनाल झील, करनाल। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में है। और इस कर्ण झील का और क्या नाम है? क्योंकि अपने हरियाणा वाला की हमने बेरा भाई आदत है, एक आदमी का एक नाम कदे नहीं रहने देंगे भाई। ठीक है, जो हकीकत में दौड़ू है ना भाई, उसने क्या कहेंगे भाई, उसने काड़ू कहते पाऊंगे। और हकीकत में जो काड़ू है भाई, उसने दौड़ू कहते पाऊंगे। ये सारा की सारी बात अपने हरियाणा में बोले जहां भाई, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, आप किसी ने गांव में जाके कह दियो भाई, गांव में जाके कह दियो भाई कोई प्रवीण है। ठीक है, जैसे कि भाई कोई प्रवीण है, तो प्रवीण ना भाई, प्रवीण नाम तो जान दे कौन पाओगे भाई। ठीक है, जान दे कौन पाओगे भाई, उसका और एक में नाम
गांव वाले दरी पाऊंगे भाई चीज तमें सारा पूरा गांव में चक्कर मार लियो। तो वह कहानी भाई शुरुआत होती है वो है भाई कर्ण झील का। दूसरा नाम की बात आ जाए तो भाई चक्रवर्ती झील भी कर्ण झील का है नाम से भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई ये तो है भाई कर्ण कागज झील आ गया, कर्ण का पीछे गऊ आ जा, गऊ कर्ण तालाब। तो गऊ कर्ण तालाब की बात आ जाए ना भाई, गऊ कर्ण तालाब, गऊ कर्ण तालाब। तो गौकर्ण तालाब की बात आ जाए तो यो रोहतक में होगा। कहां पर होगा? रोहतक में होगा गौकर्ण तालाब। अब आपका कईया का मन में यह बात आ जाए कि भाई बात किला की हुई थी, लेकिन बात आड़ा है तालाब भी मैं बांट दिया भाई, झील भी मैं बांट दी, लेकिन भाई यो अपन क्या करा है, जो चीज से जो चीज रिलेटेड है ना वह अपने एकदम ध्यान में आ जाए और अपने तो बताए बिना को नहीं रुका जा भाई। ठीक है, को नहीं रुका जा। और या मेरे मेरे हिसाब में तो भाई बहुत मतलब बढ़िया बात है, क्योंकि ये वो है कि आपका हमेशा याद रहोगी एक चीज से दूसरी चीज अगर आपने रिलेट करके पढ़ लिया ना, आप भी अगर पढ़ लोगे ना एक चीज ना दूसरी चीज से रिलेट करके, तो आपका भी मतलब ये आदत हो जाएगी भाई। जैसे आपने भी रहा भाई सोनू और मोनू दो भाई हैं, तो मतलब के भाई एक बार याद आ गया ना भाई ये सोनू है भाई, तो सोनू है तो सोनू के लिए एकदम दिमाग में ध्यान होगा भाई मोनू भी है का। ठीक है, मोनू भी है का, इस तरह से की बात अपने याद रहे होंगी भाई। उसके बाद आगला किला की बात करा भाई, आगला किला कौन सा है? उसके बाद में अगर बात करा तो यो है भाई लोहारू का किला। कौन सा किला भाई? लोहारू का किला है प्यारे साथियों। और लोहारू का किला कहाँ पर है? तो यो लोहारू में है भाई, और जिला पूछ ले तो भिवानी भाई। ठीक है, लोहारू का किला कहाँ पर है? तो लोहारू में है भाई, और लोहारू बयानी में है भाई। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? इसका निर्माण की बात आ जाए तो भाई अर्जुन सिंह ने करवाया था भाई, अर्जुन सिंह ने करवाया था। यह बात आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद लोहारू से रिलेटेड दो तीन बात पेपर में आने वाली हूँ भाई। एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई लोहारू विधानसभा क्षेत्र, लोहारू विधानसभा क्षेत्र है ये कौन से जिले का है? तो कौन से जिले का विधानसभा क्षेत्र है भाई लोहारू? तो यह लोहारू की बात आते ही आपको बयानी याद रहनी चाहिए भाई, अपनी बयानी याद रहनी चाहिए। तो साथियों भिवानी जिले का लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, यह बात आपने याद रखनी है भाई। लोहारू विधानसभा क्षेत्र कौन सा जिला में है? तो ये भिवानी जिले में है भाई। उसके साथ साथ लोकसभा की कुल सीटें हरियाणा में कितनी है भाई? 90 सीट है भाई लोकसभा की। 90 सीट है, तो भाई सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी सीट होगी? तो क्षेत्रफल में भाई सबसे बड़ी मतलब भाई जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब एरिया है भाई, सबसे ज्यादा जगह है, तो वह विधानसभा की सीट कौन सी है? तो वह है भाई लोहारू विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा लोहारू की अगर बात करें तो वहां के विधायक कौन है? वैसे मुश्किल है भाई पूछा जाना, क्योंकि भाई लोहारू में जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और उनका नाम है भाई राजवीर सिंह। क्या है भाई? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह फरटिया वहां का क्या है भाई? विधायक है लोहारू से। और साथियों यह बात है अगर पेपर में पूछ ले तो आपको बतानी पड़ेगी भाई, क्योंकि राजवीर सिंह फरटिया है यो कांग्रेस की पार्टी से है भाई। ठीक है, कांग्रेस की पार्टी से है भाई। और लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, यो सारत है सारा का सारा जो 90 विधानसभा की सीट है उनमें सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार है भाई। यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। अब देखते हैं भाई अगला जो किला है वो कौन सा है। अगला किला की बात करा तो अगला किला भाई कन्नौड़ का किला। कन्नौड़ का किला, तो आपने कन्नौड़ नाम याद मतलब भाई दिमाग में कन्नौड़ आंधी नहीं होना चाहिए भाई। कन्नौड़ किसका पुराना नाम है? तो कन्नौड़ है भाई महेंद्रगढ़ का पुराना नाम। किसका पुराना नाम है? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है भाई कन्नौड़। तो कन्नौड़ का किला की बात आ जाए तो यो कड़ा होगा भाई, तो यो महेंद्रगढ़ में होगा भाई। कितना है भाई? महेंद्रगढ़ में। इसके बाद क्या है भाई? उत्तर मुगल कालीन कला का उदाहरण है। सीधी सी बात पेपर में आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी भाई? कन्नौड़ का किला है भाई यो कौन सी कला का एक उदाहरण है? इस तरह का प्रश्न पूछ लेगा, तो पूछ लेगा तो आपने सीधी सी बात है याद भी रखना पड़ेगा। किस तरह याद रखोगे भाई? आप याद रख लोगे भाई उत्तर मुगल कालीन का जो कला का एक उदाहरण है वो कानोड़ का किला है भाई। कानोड़ का किला कड़ा है भाई, तो कानोड़ का किला भाई कानोड़ महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है, तो भाई महेंद्रगढ़ में होगा भाई कानोड़ का किला। उसके बाद आपका साथ साथ में एक किला और याद रखना है, कानोड़ के साथ में एक किला है भाई माधवगढ़ का किला। कौन सा किला है भाई? माधवगढ़ का किला है। और माधवगढ़ का किले की बात आ जा तो यो भी भाई महेंद्रगढ़ में है भाई। महेंद्रगढ़ में है भाई, इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये सारा की सारी बात आपने कित याद रखनी है भाई? महेंद्रगढ़ में याद रखनी है प्यारे साथियों।
अब देखते हैं भाई अगला किला। अगला किला की बात करा तो अगला किला भाई माधवगढ़ का किला है भाई, जो ही मैंने बता दिया भाई, एक बार फिर पढ़ लेंगे। माधवगढ़ का किला प्यारे साथियों, माधवगढ़ का किला कड़ा है तो यो है भाई महेंद्रगढ़ में। किससे भाई? महेंद्रगढ़ में है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों इसका निर्माण। तो इसका निर्माण की अगर बात पूछ ले तो सवाई माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया प्यारे साथियों। किसने करवाया? सवाई माधव सिंह ने करवाया था, यह बात अपन ने याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई राजा नाहर सिंह का किला, तो नाहर सिंह का जो किला की बात आ जा, तो नाहर सिंह का किला कड़ा है। तो नाहर सिंह का किला कड़ा है भाई, तो यो है भाई बलरामगढ़ में। बलरामगढ़ भाई, बलरामगढ़ इसका नया नाम हो गया भाई, पहले इसका नाम बल्लभगढ़ था भाई। बल्लभगढ़ था भाई। तो यो प्रश्न भी भाई पेपर में बन सका है, कौन सा? कि भाई बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रख दिया? तो बलरामगढ़ रख दिया है भाई। और साथ में क्या याद रखनी पड़ेगी भाई? बलरामगढ़ है ना भाई, जो कौन सा जिला में है? तो यो फरीदाबाद जिले में है। फरीदाबाद ने प्यारे साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाओ भाई। ठीक है, औद्योगिक नगरी भाई, क्योंकि भाई राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग भी उड़े है भाई, टायर ट्यूब उद्योग भी उड़े है भाई, इंजीनियरिंग उद्योग भी कड़ा है भाई फरीदाबाद में है भाई। और उसका साथ साथ में कृषि यंत्र उपकरण उद्योग भी कड़ा है, तो यो फरीदाबाद में है भाई। स्कॉट ट्रैक्टर उद्योग भी कड़ा है भाई, तो यो भी फरीदाबाद में है भाई। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया भाई उड़ा के हैं भाई उद्योग हैं भाई, ये सारे की सारी चीज अपन है याद रखनी है। तो नाहर सिंह का किला पढ़ाएंगे तो कड़ा है भाई, तो ये फरीदाबाद में है भाई। और फरीदाबाद में कौन सी जगह पर है? बलरामगढ़ में है भाई। अब देखा भाई आगला किला। आगला किला की बात करा तो आगला किला की बात करा तो वो किला देखा है भाई अपन ने तावड़ू का किला। कौन सा किला दिखने लग रहा है भाई? तावड़ू का किला। तावड़ू का किला की बात आ जाए तो साथियों मेवात में है। मेवात में है भाई। मेवात का नया नाम नूह रख दिया गया भाई। क्या रख दिया गया भाई? नूह रख दिया गया है। नूह की अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों हरियाणा का जिला कब बना था? तो जो नूह है यो हरियाणा का जिला बना था भाई 2005 में। कब बने गया था भाई? 2005 में। लेकिन प्रश्न पूछ लेगा घुमा कि नू पूछ लेगा भाई नूह हरियाणा का जिला बना था भाई, इसकी घोषणा कब हुई थी? और घोषणा की बात आ जाना तो भाई 2004 में इसकी घोषणा हो गई थी भाई कि नूह एक जिला बनेगा। 2004 में इसकी घोषणा हो गई थी। बात आ जा भाई घोषणा के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो घोषणा करी थी ना भाई, तो घोषणा 2004 में सत्यमेव पुरम के नाम तक कर दी थी इसकी घोषणा। और घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम अगर आ जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी। कौन था भाई? ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी घोषणा कर दी थी भाई। लेकिन घोषणा कर दी भाई, लेकिन चुनाव है, चुनाव में क्या कर दिया भाई? चुनाव में जनता ने ओम प्रकाश चौटाला जी को नकार दिया और भाई किसकी सरकार बना दी भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बना दी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बना दी भाई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कर दिया भाई? 2005 में क्या कर दिया? तो 2005 में बात करा तो साथियों क्या कर दिया? नूह को एक नए जिले का रूप दे दिया भाई 2005 में। उसके बाद बात करा भाई अगली, तो अगला जो किला है तो उसका नाम है भाई क्या है? असीरगढ़ का किला है भाई। कौन सा किला है? आसिरगढ़ का किला है भाई। आसिरगढ़ का किला की बात आ जाए भाई कड़ा है, तो यो हांसी में है भाई। आसिरगढ़ का किला कड़ा है भाई, हांसी में है। और हांसी की अगर बात करें तो प्यारे साथियों हांसी कहाँ पर है? तो हांसी हिसार में है भाई। कौन सी जगह है भाई? हिसार में है भाई। हांसी कौन सा जिला में है? तो हिसार में है भाई। यह बात आपने याद रखनी है भाई। हांसी कौन सा जिला में है? तो हांसी हिसार में है भाई। यह बात सारा की सारी अपन ने याद रखनी है। ये प्यारे साथियों आपसे पूछ ले भाई असीरगढ़ का किला हांसी में स्थित है, ये किससे संबंधित है? तो संबंधित पूछ लेना तो अपन घबराना को नहीं भाई, क्योंकि भाई पर्सन का लेवल थोड़ा ऊंचा कर सके है आदमी, तो ऊंचा कर सके तो अपन क्या करना है भाई? थोड़ी उच्च लेवल की सोच रखनी पड़ेगी। उच्च लेवल तो अपन है तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बिगन तैयारी जिसने कहा ना भाई जम्मा कती नु कटिया तार बिगन तैयारी, तो वह बिगन तैयारी आयो है भाई। किस तरह भाई? क्योंकि एक तो हो भाई सीधा की सीधी बात अपन पढ़ ली, सीधा की सीधी बात पढ़ ली भाई। अपन के पूछेंगे भाई, न्यू पूछेंगे भाई छोरा किस कहर है, तो तेरा मतलब भाई तारा क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, तारा बाबू का नाम बता दोगे। लेकिन कई है ना भाई गाँव में वो तो है, ठीक है, वो तो है मतलब जमा अलग अलग टाइप के आदमी पाओ हैं। वो के पूछ लेगा भाई पोता किसका है भाई तू? ठीक है, मतलब भाई तेरे दादा का क्या नाम है भाई? तो दादा का नाम की बात आ जाए ना तो अपना मतलब दादा के नाम भी याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, कई कई न्यू पूछ लेंगे भाई तेरा परदादा के नाम है, तो ये क्यों है कि ये सारा की सारी चीज अपन है
बेरा होना चाहिए भाई। तो आदमी की गहराई पर बात है भाई, कितनी भी गहराई में जाके वो बात पूछ सके है। तो आसिरगढ़ का किला हांसी में स्थित है भाई, ये सारा की सारी बात बता देगा अगला। लेकिन न्यू पूछ लेगा भाई इसका संबंध किससे है। तो संबंध की बात आ जाए तो पृथ्वीराज चौहान को याद रखना है साथियों। किसको याद रखोगे भाई? पृथ्वीराज चौहान को याद रखना है। अब बात आता है भाई जींद का किला। कौन सा किला की बात हो रही है भाई? जींद का किला की। जींद का किला। तो जींद का किला कड़ा होगा भाई, जींद का किला जींद में होगा भाई, कड़ा होगा जींद में होगा भाई। जींद के साथ साथ में आपको याद रखना भाई रानी का तालाब कड़ा है भाई। तो रानी का तालाब की बात आ जाए तो भाई यह भी जींद में है, रानी का तालाब कड़ा है भाई। तो रानी का तालाब है भाई जींद में। यह सारा की सारी बात प्यारे साथियों आपको याद रखनी है। अब बात आती है भाई जींद का जो किला है इसका निर्माण किसने करवा दिया? कौन व्यक्ति था भाई जिसने क्या कर दिया भाई, जींद का किला बना दिया? तो उस व्यक्ति का नाम है भाई राजा गजपत सिंह। गजपत सिंह ने क्या कर दिया भाई, जींद के किले का निर्माण करवाया था भाई। और जींद है भाई हरियाणा का जिला, 1966 में बन गया था भाई। ठीक है, 1966 में हरियाणा का जिला जींद बन गया था भाई। ये बात आपको याद रखनी है भाई। जींद के टुकड़े नहीं हुए भाई, यह भी एक मतलब बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भाई आपन एक चीज और रखनी है भाई, हरियाणा का हृदय। हरियाणा के हृदय के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो प्यारे साथियों हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा किसको जाना जाता है? तो हार्ट ऑफ हरियाणा की अगर बात आ जाए तो प्यारे साथियों जींद को कहा जाए। क्या किसको कहा जाए भाई? जींद को कहा जाए। जींद में हर्ट है भाई। किस तरह भाई? इसने लिखोगे तो भी भाई हर्ट की तरह है, या किस तरह है भाई? हर्ट की तरह है भाई जींद। और जींद तो याद रख लेना भाई, जब तक अपना हृदय जीवित है तब तक भाई आप ही जीवित था भाई। तो जीण से संबंधित है भाई हृदय। तो जीण से मतलब क्या कर दियो भाई, जींद याद कर दियो। जीण से मतलब है जींद याद रख लियो भाई। और एक बात के याद रखनी है भाई जींद से। जींद से एक बात याद रखनी है भाई, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति, उसमें जींद रियासत ने क्या कर दिया था भाई, अंग्रेजों का साथ दे दिया था भाई। और अंग्रेजों का साथ देने वाला आदमी का नाम पूछ लेना तो भाई स्वरूप सिंह है भाई। कौन था भाई? स्वरूप सिंह था। ये सारा की सारी चीज प्यारे साथियों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये इस तरह की बात पूछ ली जाती है। उसके बाद भाई अगर बात करें भाई जींद का जो जिला है, जींद जिला है, इसका नामकरण किसके कारण हुआ? तो भाई जयंती देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है भाई। ये सारा की सारी चीज आपने याद रखनी है। अब जींद की बातें छेड़ दी तो भाई मेरे ध्यान में आ गया कि भाई जींद को दूध नगरी के नाम से भी जाना जा भाई। हरियाणा के किस जिले को दूध नगरी के नाम से जाना जावा है? तो वो जींद जिला है भाई। जींद जिला है भाई। और जींद जिला है तो भाई जींद में सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस पाए जहाँ भाई, सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस है भाई। भैंसे तो भाई दूध भी ज्यादा दे है भाई, मुर्रा नस्ल की दूध ज्यादा दे है तो भाई जींद में दूध भी ज्यादा होगा। जींद में अगर दूध ज्यादा होगा तो भाई उसने दूध नगरी भी कहेंगे भाई, कहेंगे ना भाई। ठीक है भाई। उसके बाद बात आ जा कि भाई हंसडेहर कहाँ पर है? तो हंसडेहर जो तीर्थ है साथियों वो कड़ा है भाई, तो यो जींद में है भाई। उसके बाद पूछ लेगा भाई पंडू पिंडारा कड़ा है भाई। पंडू पिंडारा की बात आ जाए ना भाई, पंडू पिंडारा, तो पंडू पिंडारा की बात आ जाए तो यो कड़ा होगा भाई। तो पंडू पिंडारा जींद में होगा भाई। ये बात अपन ने याद रखनी है भाई। उसके बाद साथ साथ में पूछ लेगा भाई हरियाल पर्यटन स्थल कड़ा है भाई। हरियाल, हरियाल पर्यटन स्थल की बात आ जाए तो भाई नरवाना जींद याद रख लेना। हरियाल पर्यटन स्थल कित है भाई? तो जो जींद में है भाई हरियाल पर्यटन स्थल। यह बात भी अपन क्या करनी है, याद रखनी है भाई, हरियाल पर्यटन स्थल। उसके बाद बात आ जाए भाई बाबा भोलूनाथ का मेला कड़ लगा भाई। बाबा भोलूनाथ का मेला कड़ लगा है भाई, तो वो भी अपना है हरट में लगा है भाई। हरट मतलब भाई जींद में लगा है भाई। ठीक है, अपने दिल में लगा है भाई बाबा भोलूनाथ का मेला भाई। ये सारा की सारी चीज आपने जींद के बारे में बेरा होना चाहिए भाई। अब बात करा तो भाई एक क्रिकेटर का नाम है भाई यजवेंद्र चहल। यजवेंद्र चहल की अगर बात आ जाए ना भाई, ये छोरा कड़ा का है तो कड़ा का है भाई। तो यजवेंद्र चहल है ना भाई, ये जींद का है। जींद का छोरा है भाई यजवेंद्र चहल। मतलब भाई हरियाणा का आदमी क्या करेगा, कितने भी जाइयो भाई उड़ो मजे लेंदा पाओगा। क्या करेगा? मजा तो मतलब है भाई उसने, मतलब इसी से काम करी जाएगा जिससे मतलब न्यारा पिछड़ जाएगा भाई। यो आदमी उड़ का पाओगा पक्का। ठीक है, पक्का पाओगा भाई। तो आपने देखा होगा भाई अंतरराष्ट्रीय टीम में भी वो खेला है भाई, और आईपीएल में भी खेला है भाई। सारा देख लियो भाई, सारा देख लियो भाई। यजवेंद्र चहल के करदा पाओगा, अलग एक्टिविटी करदा पाओगा, तो वो सारा की सारी चीज
अपना हरियाणा वाला के खून में है, तो वो सारे के सारे काम अपन मतलब रोकना चाहो ना भाई तो भी कौन रुका भाई, ठीक है, तो भी अपने ते रुका कोनी, क्योंकि भाई शुरुआत में लक्षण अपने इसे बढ़िया है भाई एकदम, मतलब आप ही ने गर्व है भाई, गर्व है कि भाई आप ही एक हरियाणवी, हाँ ठीक है, हरियाणवी, हाँ भाई यो अपन एक गर्व है भाई, और गर्व है होना भी चाहिए भाई। अपनी बोली एकदम भाई बस पूछो ना भाई, एकदम मतलब स्वादु बोली है अपनी। उसके बाद देखा तो भाई उसके बाद है भाई मटिया वाला किला, ठीक है, कौन सा है भाई, मटिया वाला किला। तो मटिया वाला किला की बात आ जा तो यो कड़ा है भाई, मटिया वाला किला भाई, तो यो है भाई पलवल जिले में कड़ा है भाई। पलवल, पलवल 2008 याद रख लेना भाई, 2008 में पलवल के बना था भाई, हरियाणा का जिला बन गया था, और 21वां जिला बना था भाई, 21वां जिला बना था भाई पलवल हरियाणा का। और 2008 के बाद जाके ही भाई 2016 में एक जिला बना, और उस जिला का नाम है भाई सॉरी चरखी दादरी भाई, कौन सा है भाई, चरखी दादरी। लेकिन बात हो रही है किला की, तो भाई मटिया वाला किला कड़ा है, तो मटिया वाला किला की बात आ जाना तो यो पलवल में है भाई, कड़ा है मटिया वाला किला पलवल में है, और पलवल 2008 में हरियाणा का जिला बना था भाई। पंचवटी मंदिर का बारे में आ जाना भाई, पंचवटी मंदिर तो पलवल में है, ये बात आपने याद रखना है भाई। पलवल से भाई अगर बात आ जाए भाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलवल से किसने किया, तो गफूर अली ने, याद रख लेना भाई, किसने, गफूर अली ने कराया था भाई 1857 की क्रांति में पलवल का नेतृत्व। उसके बाद आप ही बात करा भाई आगला किला की, तो आगा जो किला है भाई वो कौन सा है, वो दिखा है भाई अपन बावड़ किला, बावड़ का किला। तो बावड़ जगह है ये कड़ा है, तो बावड़ की बात आ जाए तो भाई या कहता है भाई, या बावड़ है या रेवाड़ी में है भाई, बावड़ रेवाड़ी में है भाई, और रेवाड़ी में है तो भाई यह बात भी याद रखनी है कि भाई बावड़ का जो किला है यो किसने बनवाया, तो यो किला बनवाया भाई हीरा सिंह ने, किसने बनवाया, जो किला बनवा दिया था भाई हीरा सिंह ने। यह बात आपने याद रखनी है भाई, ठीक है, मतलब एक याद करने की ट्रिक भी बता देंगे भाई आप ही किस तरह भाई। एक हीरा सिंह था भाई, कौन था भाई, हीरा था एक, और हीरन के कर ली भाई रेवड़ी खा ली, और इतनी रेवड़ी खा गया भाई, इतनी रेवड़ी खा गया उसको बावड़ चढ़ गई भाई, बावड़ चढ़ गई भाई, और वो खुद क्या कर दिया भाई, किला पर चढ़ गया। तो साथियों याद रख लेना है बावड़ का जो किला है वो किसने बनवाया, हीरा सिंह ने। क्यों भाई, क्योंकि हीरा था भाई, और हीरन के कर ली भाई रेवड़ी खा ली, रेवड़ी खा ली भाई गणी खा गया भाई, ठीक है, गणी खा गया भाई, कोथड़ी मावड़ी रेवड़ी थी, हरियाणा में कोथड़ी आओ है ना भाई, कोथड़ी आओ है, तो अपन यह बात भी याद रखनी पड़ेगी। है भाई यह बात अपन है याद रखनी है। उसके बाद अगर आप ये बात करा कि भाई गोपालगिरी का दुर्ग कौन सा भाई, गोपालगिरी का दुर्ग, तो गोपालगिरी का दुर्ग की बात आ जाए तो यो कड़ा है, तो यो है भाई गुड़गांव में, गोपालगिरी का दुर्ग कड़ा है गुड़गांव में है। और इसका निर्माण की बात है भाई, निर्माण किसने करवाया, तो बलबन ने इसका निर्माण करवाया है भाई। तो ये है सारे की सारी बात साथियों, किलों से रिलेटेड जितने भी किले हैं हरियाणा में और जिन पे प्रश्न बना है वह सारा के सारे एक के वीडियो में अपन लपेट दिए हैं भाई, लपेट दिए हैं भाई। और अगर आपका नहीं भी ना लपटे हैं ना भाई, तो एक बार और वीडियो देख लो, दाऊं लपटे देंगे। अगर फिर भी ना लिपटे जान तो भाई गली गली लिख लिया करो, लिख लिया करो। और 5 मिनट का तो काम है भाई, 5 मिनट में एक बार पढ़ा भाई, 5 मिनट में एक बार फिर पढ़ ले भाई, टोटल होगी भाई 10 मिनट। 10 मिनट में आपने 2 बार उधेड़ दिए भाई, 10 मिनट में 2 बार उधेड़ दिए किले, ठीक है।
और पेपर में होगा भाई प्रश्न भेज दिए, गोपालगिरी का दुर्ग खड़ा है, आपने उधेड़ के छोड़ रखे हैं भाई, मात्र 1 सेकंड में गोला ठोक दोगे भाई, गोला ठोक दोगे भाई, ऑप्शन बी। गोला किस तरह ठोक दोगे भाई, ऑप्शन बी में गुड़गांव दिख गया अपना, गुड़गांव अपन है ठोक दिया भाई। तो इस तरह से भाई अपन क्या करना है, याद रखना है और गोले भी भरने हैं। और उसका अगला सेट में आ जा भाई, गोपालगिरी का दुर्ग गुड़गांव में है भाई, तो यो किसने बनवाया, सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन ए में बलबन मिलेगा, और बलबन अपन ने ठक दे दी, टिक कर देना भाई, गोला भर देना भाई, बलबन गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण करता भाई। ये सारा की सारी चीज अपन ने याद रखनी है भाई, जितने जाके सीटी में अपनी बात बढ़ेगी। तो साथियों ये एक अपनी एक छोटी सी वीडियो, हरियाणा में कितने किले हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। तो सारा की सारी चीज आपका उम्मीद करूँ दाऊं सुतरी डालता आपका समझ में आ गई होंगी। अगर सुतरी डालते समझ में आ गई तो वीडियो ने लाइक कर दो और शेयर जरूर कराया करो, और साथ साथ में भाई कोई भी बात हो कमेंट में लिख दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो भाई, और कमेंट में लिखो तो कभी मतलब मैं कोशिश करूँ भाई सारा की सारी बात सुलझाने की। और सुलझाने की बात यार है भाई, मेरे पास बार बार मैसेज करो भाई तमें कि मन में नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए भाई, 5-10 अपने साथियों आ जाए मैसेज, तो नोट्स की कोई चिंता को नहीं भाई, बेझिझक आप है ना तो मतलब मैसेज करो भाई व्हाट्सएप के ऊपर। और यो देखियो भाई नंबर भी अपन दिया था भाई, 89 387 और 155 भाई, ये आप एक बार मैसेज करो ना भाई, आप ही मैसेज कर दी क्या करा, हाँ भाई पीडीएफ है, 2 बड़ी पीडीएफ है भाई अपने लिखोड़े नोट्स हरियाणा जी के, वो आपने मिल जाए, सीधी सी बात है। तो शर्माने की कोई बात को नहीं भाई, तो नोट्स चाहिए तो अपने द्वारा कांटेक्ट कर लो, इनका कोई चार्ज को नहीं भाई, मेरे द्वारा मतलब न्यू ही पड़े हैं भाई, आपने चाहिए तो आप इन्हें ले सको भाई, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगी भाई अपन। तो साथियों मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ कल फिर से, तब तक आप अपनी तैयारी न्यू विघन मचाई रखो और उधेड़ के भगा दो सारी हरियाणा जी के न। जय हिंद साथियों, जय भारत।